तो नए कानूनों पर आप गृह मंत्री को सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। देश में अंग्रेजों के जमाने के 3 बड़े दंड कानून रद्द करके आज से न्याय कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों से देश की न्याय व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, पुलिस कार्रवाई में कैसे सुधार होगा और त्वरित न्याय की अवधारणा कैसे साकार होगी, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी देव श्रीमाली ने ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की। सुनिए। देश में अंग्रेजों के समय के 3 कानून समाप्त हो गए हैं और जो दंड संहिता थी वो न्याय संहिता में बदल गई है। आज से ये कानून लागू हो चुके हैं। हम ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से बात करते हैं कि आखिर इससे क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से इससे जनता को राहत मिलने वाली है। सर, क्या ये जो 3 कानून, जैसा कि आपने बताया कि जो दंड संहिता थी वो पनिशमेंट पर आधारित थी। पहले का जो न्याय का कंसेप्ट था वो बेसिकली ये था कि कैसे दंडित किया जाए। अभी जो 3 कानून लागू हुए हैं इसमें जो BNS है, न्याय पे आधारित है। इसका बेसिक कंसेप्ट है कि हम अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से जस्टिस, सुलभ और शीघ्र न्याय दिला पाएँ, तो न्याय पे आधारित है। तो हमारे 3 जो मेजर कानून हैं उनमें आज 1 तारीख से इनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। इन कानूनों की अवधारणा नागरिक को शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के लिए है। इसमें कई सारे परिवर्तन हुए। सबसे पहला तो जो नागरिकों के अधिकार है, FIR दर्ज कराना नागरिक का अधिकार है। कई बार ज्यूरिडिक्शन को लेकर प्रॉब्लम होती थी, तो इसमें अभी 0 FIR का प्रावधान लाया गया है। आप देश में कहीं पे भी बैठे हो, यदि आपकी कोई समस्या है, कोई अपराध हुआ है, तो उसकी FIR जहाँ पे आप बैठे हुए उस थाने में जाके दर्ज करा सकते हैं और वो FIR संबंधित थाने को पहुँच जाएगी जहाँ से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो 0 FIR एक बड़ा नागरिक की सहूलियत के लिए प्रावधान आया है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लिए पहले मकोका और पोटा जैसे कानून अलग अलग राज्यों में थे। अब ऑर्गेनाइज क्राइम को भी BNS में लागू किया गया है। इसी प्रकार से कई प्रकार के ऐसे पनिशमेंट भी बढ़ाए गए हैं, जैसे रेप और महिला संबंधी अपराधों में आजीवन कारावास के प्रावधान किए गए हैं। दूसरा जो शीघ्र न्याय है, शीघ्र न्याय में भी टाइम बाउंड प्रोसेस लाया गया है। समयबद्ध तरीके से ट्रायलें चलेंगी, वो भी प्रक्रिया में लाया गया। तो मुझे लगता है शीघ्र सुलभ न्याय की दिशा में बड़ा कदम है और आज से हम इसको लागू करने जा रहे हैं। एविडेंस एक्ट में भी एक तरह से बदला गया है, तो वो उससे क्या लाभ मिलेगा इन्वेस्टिगेशन को? पुलिस का बड़ा पक्ष इन्वेस्टिगेशन होता है। देखिए, जब ट्रायल चलती है तो कई सारे हमारे साक्षी होते हैं, पक्षद्रोही हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो डिजिटल एविडेंस है, जो टेक्निकल एविडेंस है, उसका महत्व बढ़ गया है। अब जो डिजिटल रिकॉर्ड होंगे, स्टेटमेंट हमारे रिकॉर्ड होंगे, हम जो मौके पे जब्ती और तलाशी की कार्रवाई करते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पुलिस की कार्रवाई डिजिटली रिकॉर्ड के रूप में सामने आएगी। इसके अलावा जो 7 साल से अधिक सज़ा के अपराध हैं उनमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि फॉरेंसिक टीम जाएगी, फॉरेंसिक टीम अपना साक्ष्य संकलन करेगी। तो डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस की महत्ता को बढ़ाया गया है। बजाय जो हमारा भौतिक साक्ष्य रहता था या जो स्टेटमेंट रहते थे, जो गवाह रहते थे, उनकी अपेक्षा में डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस को बढ़ाया गया। और डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस न्यायालय में सिद्ध होंगे, उसका टाइम लॉग होगा, वो वीडियोग्राफ्ड होंगे, तो वो एक्सेप्टेबल है। प्राइमरी एविडेंस के रूप में उनको मान्यता दी गई है। कोई भी डिजिटल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रथम साक्ष्य के रूप में मान्य होगी और मुझे लगता है कि उससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। जी, तो ये थे पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह जो बता रहे थे कि बिल्कुल सरल भाषा में कि किस तरह से इसका लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है, पुलिस को एविडेंस कलेक्टिंग में लाभ मिलने वाला है। जो सुलभ न्याय है, जल्दी न्याय है, त्वरित न्याय है, वो जो अवधारणा एक किसी भी लोक सरकार की होती है, उसको किस तरह से इस कानूनों के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये कानून आज से लागू हो चुके हैं और पहली FIR भी ग्वालियर में दर्ज हो चुकी है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। तो मानसून की शुरुआती बारिश के साथ कान्हा नेशनल पार्क को 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने बंद रहने के बाद पार्क को कोर एरिया अब पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर को खोलेगा। हालांकि बफर जोन में सफारी का लुत्फ उठाया जा सकता है। आखिरी दिन भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। कई पर्यटकों ने 3 बाघों का एक साथ दीदार किया।